मुझे पता है आपने कई बार घर में अचार गोश्त बनाया होगा, लेकिन सच बता रही हूँ, अचार गोश्त की ये रेसिपी आपकी लाइफ की बेस्ट रेसिपी होने वाली है। आप ज़रा इसकी सिल्की स्मूथ ग्रेवी चेक करें। और चिकन तो आपके मुंह में घुलता जाएगा, और वो भी किसी पैकेट के मिसाले के बगैर। तो इस रेसिपी को बनाना तो बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो पेश खिदमत है अचार गोश्त की आसान तरीन और लजीज रेसिपी। यकीन करें, इस रेसिपी में कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस ही नहीं है और ना ही आपको अलहदा से मिर्चें भरनी पड़ेंगी। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से अचार गोश्त बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें। यहाँ पर मेरे पास है चिकन तकरीबन 1.5 किलो यानी कि 1500 ग्राम के बराबर। रेसिपी मैं आपको 1 किलो की दूंगी, तो रेसिपी को नोट डाउन कर लें। अच्छा, गोश्त को मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है। धोने के बाद एक बड़े से बोल में डालें और साथ के साथ इसमें शामिल कर दें 1 टीस्पून के करीब नमक। हाफ़ टेबल स्पून इसमें डालूंगी लाल मिर्च का पाउडर। इसके अलावा शामिल करेंगे हल्दी 1/4 टीस्पून। मोटा कुटा हुआ ज़ीरा डालेंगे 1 टीस्पून, जिसे मैंने भूना नहीं है, कच्चे ज़ीरे को मोटा मोटा सा कूट लिया है। इसके अलावा चिकन में शामिल हो जाएगी दही। तो तकरीबन आधा कप के करीब मैंने दही शामिल कर दी है। ये आपको 1 किलो चिकन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मिक्स कर लेते हैं अच्छे तरीके से। अगर आप लोगों के पास टाइम है तो चिकन को अच्छे तरीके से मिक्स करें और मैरिनेशन लगाकर 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। अगर टाइम नहीं है तो सिर्फ 15 मिनट के लिए चिकन को मैरिनेट कर लें, तब भी इंशाल्लाह ताला आपको बेस्ट रिज़ल्ट मिलेंगे। तो देखें, सारे मिर्च मसाले मैंने चिकन में अच्छे तरीके से मिक्स कर लिए हैं। चिकन के पीस पर कितना अच्छे तरीके से मसाला कोट हो चुका है। कवर लगाएं और किचन काउंटर पर छोड़ देंगे। अचार गोश्त के लिए मेरे पास है यहाँ पर 3 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर और 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिसे मैंने रफली सा काट लिया है। अब इसे किसी मिक्सी के जार में या जूसर ब्लेंडर वाले जग में डालें। 1 कप के बराबर पानी ऐड करें और इसका फाइन पेस्ट बनाकर एक साइड पर रख दें। कढ़ाई में डाल दिया है मैंने 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। तकरीबन 1 टेबल स्पून लूँगी मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट, और ऑयल में इसे हल्का सा फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे बस 1 मिनट के लिए। अदरक लहसुन से अच्छी सी खुशबू आनी चाहिए, मगर इसका कोई कलर नहीं आना चाहिए। अचार गोश्त की ये रेसिपी जब आप बनाएंगे ना, यकीन करें आपका दिल खुश हो जाएगा, तबीयत खुश हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है। अब यहाँ पर अदरक लहसुन से मुझे अच्छी सी खुशबू आने लगी, तो मैं इसमें डाल दिए टमाटर और प्याज, जो कि मैंने अभी पीस कर रखे हुए थे 1 कप पानी के साथ। बस जी, टमाटर प्याज डालें, मिक्स करें और इसकी भुनाई शुरू कर दें। मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे भूनते रहें जब तक टमाटर और प्याज का सारा पानी ड्राई नहीं हो जाता, ऑयल ऊपर नहीं आ जाता। तो कच्ची प्याज का मैंने इस्तेमाल किया है, और प्याज को भूनना तो बहुत ही ज़रूरी है, तो इसे भूनने में आपको 5 से 6 मिनट लग जाएंगे। अब जैसे ही ऑयल ऊपर आएगा, मैं शामिल कर दूंगी इसमें पिसा हुआ गरम मसाला हाफ़ टीस्पून। अचार गोश्त के खूबसूरत से कलर के लिए मैं डाल रही हूँ इसमें 2 टीस्पून के करीब कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। अगर है तो लाजमी डालें। इसमें ज़्यादा तीखापन नहीं होता, मगर कलर बहुत अच्छा आएगा सालन का। चलें जी, मिक्स कर लिया है मैंने। इस स्टेज पर बस यही मिर्च मसाले ऐड होंगे। बाकी के मसाले ऑलरेडी मैं चिकन की मैरिनेशन में डाल चुकी हूँ। बस आपने करना क्या है, रेसिपी को देखते जाएँ। तो मसाले मिक्स कर लें, तो इसमें डाल देंगे मैरिनेट किया हुआ चिकन, सारा का सारा ऐड कर दें। अब जिस बोल में मैंने चिकन को मैरिनेट किया था ना, उसमें तकरीबन 1.5 कप के बराबर पानी डालें और अच्छे तरीके से खंगाल कर चिकन में शामिल कर दें। तो बस जी, अब कुछ भी नहीं करना, चिकन को मिक्स करें, कवर लगाकर तकरीबन 15 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दें मीडियम टू लो फ्लेम पे। अब बहुत सारी बहनों के कमेंट्स आएंगे कि फ़ायज़ा चिकन की तो भुनाई नहीं की, चिकन में से स्मेल आएगी। आप ये रेसिपी बना कर तो देखें, यकीन करें आप फ़ायज़ा के फ़ैन हो जाएंगे। तो बस मैं कवर लगाऊंगी और 15 मिनट के लिए चिकन को पकने के लिए छोड़ दूंगी। तो जब तक चिकन पक रहा है, मैंने ली हैं तकरीबन 7 से 8 हरी मिर्चें। परेशान ना हो, इसमें मैंने कोई भी मसाला फिल नहीं करना, बस मिर्चों की डंडी निकालें, दरमियान में से एक कट लगा लें। अच्छा, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है लंबी चौड़ी और ढेर सारे इंग्रेडिएंट्स देखकर हम रेसिपी को बनाना ही स्किप कर देते हैं, मगर इस रेसिपी में ऐसा कोई इशू नहीं है, बहुत ही आसान सी रेसिपी है।
15 मिनट के बाद चिकन को चेक कर लेते हैं तो यहाँ पर देखें अभी भी चिकन में अच्छा खासा पानी बाकी है। चिकन तकरीबन गल चुका है। देखें चिकन ने हड्डी को छोड़ दिया है ना। लेग पीस चेक करें। तो मैंने चिकन को मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाया था 15 से 20 मिनट के लिए। अभी आप लोग देखें अच्छी खासी ग्रेवी बाकी है और इस ग्रेवी में शामिल करेंगे हम कुछ अचारी मसाले। तो सबसे पहले तो मैं डाल रही हूँ इसमें कुटा हुआ सौंफ 1/2 टेबल स्पून। सौंफ को मोटा मोटा कूट कर डालें। इसके अलावा 1.5 टेबल स्पून डाल रही हूँ मोटा कुटा हुआ धनिया। धनिया को इतना मोटा कूट लें कि एक बीज के 2 दाने हो जाने चाहिए। यह है मेरे पास मेथरे या मेथी दाना, 1/4 टीस्पून ही डालेंगे क्योंकि ये टेस्ट में कड़वा रहता है। 1/2 टेबल स्पून इसमें शामिल कर दूंगी मैं कलवंजी। दैट्स इट। इन्हीं अचारी मसालों का इस्तेमाल होगा और यकीन करें कोई इतना चटपटा सा ये चिकन बनकर तैयार होगा ना, खाते खाते तो आपका हाथ ही नहीं रुकेगा। आप इस मज़ेदार से अचारी चिकन को उबले हुए चावल के साथ या फिर रोटी, चपाती, नान, पराठा के साथ सर्व करें, खाकर मज़ा आ जाएगा। अब जो हरी मिर्चों को हमने कट लगा कर डाला हुआ था वो भी इसी स्टेज पर डाल देंगे। कवर लगाएं और मज़ीद 10 मिनट के लिए अचारी चिकन को पकने के लिए छोड़ दें ताकि अचार के सारे फ्लेवर चिकन में आ जाएं। और अभी चिकन में काफ़ी ग्रेवी बाकी है तो 10 मिनट के लिए मैं इसे कवर लगाकर पकाऊंगी। और 10 मिनट के बाद टोटल मैंने चिकन को पकाया है तकरीबन 25 मिनट के लिए। ऑयल ऊपर आ चुका है, ग्रेवी गाढ़ी हो चुकी है और मेरे पूरे किचन में अचार की खुशबू फैल चुकी है। अगर आप इससे ज़्यादा गाढ़ा सालन को करना चाहते हैं तो मज़ीद गाढ़ा कर लें। आखिर में डालेंगे इसमें ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। माशाल्लाह से आप ज़रा अचारी गोश्त की लुक तो चेक करें। लग रहा है ना टेस्टी, बेहतरीन बनकर तैयार हुआ है। और इसकी सिल्की स्मूथ ग्रेवी रोटी चपाती के साथ खाकर मज़ा आ जाएगा। मैं आपको चिकन चेक करवा देती हूँ, एकदम सॉफ्ट जूसी आपके मुंह में घुलता जाएगा। तो और क्या चाहिए आपको, आज ही इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फीडबैक देना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो अगर आप भी अचार गोश्त बनाने के लिए पैकेट का मसाला इस्तेमाल करते हैं तो फेंक दें पैकेट के मसाले को। इस रेसिपी से अचार गोश्त बनाएं, बहुत ही टेस्टी बनेगी। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।